नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एयर कंडीशनर किसे कहते हैं। एयर कंडीशनर एसी एक ऐसी मशीन होती है जो कमरे की गर्मी और नमी को कम करके ठंडी और आरामदायक हवा देती है। मतलब समझो, एयर कंडीशनर सरल भाषा में कहें, एयर कंडीशनर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो हमारे कमरे की गर्मी या ऑफिस की गर्मी को कम करके उसे ठंडा करता है और हमें आरामदायक देता है। उसे हम एयर कंडीशनर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, ये है ना, ये एसी है, ये हमारे कमरे के अंदर लगा होता है, और जो ये आउटडोर है ये कमरे के बाहर लगा होता है। ठीक है, तभी क्या है, ये जो इंडोर है ना, ये हमारे कमरे की, जैसे रूम के गर्मी को सोख के हमें ठंडी हवा देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एयर कंडीशनर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो हमारे कमरे की गर्मी को सोख कर हमें ठंडी हवा देता है और आरामदायक बनाता है। उस मशीन को हम एयर कंडीशनर कहते हैं। इस सामान को हम एयर कंडीशनर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग इसको क्या बताएंगे, एयर कंडीशनर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो हमारे कमरे की या हमारे वातावरण को ठंडा और आरामदायक बनाता है। उसे हम एयर कंडीशनर कहते हैं। समझ में आ गया ना? इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। बस अगर आपसे पूछे बच्चों एयर कंडीशनर किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे एयर कंडीशनर एक ऐसा, ठीक है, एयर कंडीशनर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो हमारे कमरे की गर्मी को सोख कर, ठीक है, कमरे की गर्मी को सोख कर हमें ठंडी हवा दे और आरामदायक बनाए। उसे हम एयर कंडीशनर कहते हैं। ठीक है, देखो, एसी कमरे की गर्म हवा को बाहर निकालता है और ठंडी हवा अंदर देता है। सही है? तो पहले हमारा एसी कैसे काम करता है। ठीक है, एसी कैसे काम करता है, पहला, कमरे की गर्म हवा एसी के अंदर जाती है। ठीक है, जो कमरे की गर्म हवा है ना, वो कॉइल होता है, उस पर टकरा के तो क्या है, अंदर जाती है। एवापरेटर गर्मी को सोख लेता है। ठीक है, बोला ना, कूलिंग कॉइल, उसको एवापरेटर गर्मी को सोख लेता है तथा कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन गैस को दबाकर आगे भेजता है। जो इसका एसी का कंप्रेसर होता है, ये जो है, यही है, ये जो कंप्रेसर होता है ना, ये कंप्रेसर होता है, ये गैस को आगे भेजता है, पाइप के द्वारा आगे भेजता है। ये पाइप है ना, इसके द्वारा आगे भेजता रहता है। पाइप के द्वारा इधर से जाएगा तो घूम के फिर दूसरी साइड से आएगा। ठीक है, दबाकर आगे भेजता है। कंडेंसर बाहर की हवा में गर्मी छोड़ देता है। ठीक है, अब ये जो कंडेंसर है ना, इसके पीछे जो अंदर की गर्मी, ये हमारा गैस सोखी रहती है, ये कंडेंसर फैन चल के उसको ठंडा फिर करता है। ठीक है, छोड़ देता है। ठंडी हुई गैस फिर एवापरेटर तक जाती है और कमरे में ठंडी हवा भेजती है। ठीक है, इसके अंदर मुख्य पार्ट्स कौन कौन से लगे होते हैं, देखो, इस पहला कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, एवापरेटर हो गया, एक्सपेंशन डिवाइस या कैपिलरी बोलते हैं, और फैन हो गया। जैसे इसमें क्या होगा, कंप्रेसर हो गया, एवापरेटर, ठीक है, इसके अंदर एवापरेटर हो गया, ये फैन हो गया, इसके पीछे है ना एक कॉइल होता है जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। ये कंडेंसर हो गया, ये ब्लोअर हो गया, और ये देखो कैपिलरी, ये छोटा पाइप है ना, ये कैपिलरी है जो गैस को ठंडा करती है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में भेजती है तो गैस ठंडा होती है। इसकी वजह से इसको कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है, सेम एसी यही है। और एसी के फायदे देख लेते हैं। एसी के फायदे क्या क्या हैं। एसी के फायदे, कमरा जल्दी ठंडा होता है,
एसी अभी कूलर के मुकाबले जो हमारे एसी है ना वो गैस के द्वारा चलती है, तो कमरा जल्दी ठंडा होता है। सही है। नमी और ह्यूमिडिटी को कम करता है। जो ह्यूमिडिटी मतलब हवा में ह्यूमिडिटी होती है ना, गर्मी चिपचिपापन रहता है, उसको कम करता है। आरामदायक वातावरण बनाता है। आरामदायक वातावरण मतलब कि एकदम ठंडा फील होता है, तो एकदम रिलैक्स फील होता है, आरामदायक वातावरण बनाता है। तीसरा, अच्छी नींद और बेहतर काम करने में मदद करता है। अभी आप लोग किधर भी गर्मी ज्यादा है, उधर अगर एसी लग जाए कितना रिलैक्स फील होता, लगता है क्या एकदम जन्नत में आ गया। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से मालूम, आप लोग हर जगह कभी शॉपिंग मॉल में जाओ तो लगता है यार क्या खूबसूरत जगह है गर्मी के मौसम में। ठीक है, एक लाइन में याद रखें, एयर कंडीशनर यह एक ऐसी मशीन होती है जो कमरे की गर्मी को बाहर निकाल कर अंदर ठंडी और आरामदायक हवा बनाती है, उसे हम एयर कंडीशनर कहते हैं। सही है। ठीक दोस्तों, देखो जैसे ये है ना मशीन, ये इंडोर में है, ये हवा भेज रही ठंडी हवा, और ये रेड क्रॉस है ना, एक गर्म हवा। एक साइड से ठंडी जा रही है, दूसरे साइड से गर्मी आ रही है। देखो इधर से गर्मी जा रही है, इधर से ठंडी जा रही है, इधर से गर्मी आ रही है। ये फिर हवा मार के फिर ठंडा हवा भेजता, फिर सर्कुलर में फिर गर्म हवा बाहर आती है। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? एकदम इजी प्रोसेस है, ऐसे होता है, ऐसे प्रक्रिया बार बार होती रहती है, तो हमारा एक समय आता है कि कमरा एकदम ठंडा होता है, आरामदायक रहता है। ठीक है। अगर और हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एसी, एसी कितने प्रकार का होता है। अगर ये आप लोग वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।